बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन फ़ी मस्जिदी हाज़ा ख़ैरुम मिन अल्फ़ि सलातिन फ़ीमा सिवाहु इल्लल मस्जिदिल हराम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं आपके सामने मस्जिद नबवी की अज़मत और फ़जीलत के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी की बुनियाद आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद मदीना तय्यबा में रखी। फिर जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने उम्र भर नमाज़ें पढ़ी और जो आप अलैहिस्सलाम की सारी सरगर्मियों, चाहे वो जिहाद हो, चाहे तबलीग हो, चाहे तालीम हो, उसका मरकज़ रही। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने मुक़द्दस बैतुल्लाह, खाना काबा और मस्जिद हराम के मासेवा दुनिया के सारे माबदों पर, सारी इबादत खानों पर अज़मत और फ़जीलत जो है वो बख्शी है। सही हदीस में आता है कि इसकी एक नमाज जो है अजर व सवाब के लिहाज से आम मसाजिद की नमाज़ों के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है। चुनांचे मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी उसमें भी यही मज़मून वारिद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, वो इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी इस मस्जिद में यानी मदीना तय्यबा की मस्जिद नबवी में एक नमाज दूसरी तमाम मसाजिद की 1000 नमाज़ों से बेहतर है, सिवाय मस्जिद हराम के। मस्जिद हराम के बारे में रिवायात में, अहादीस में जो है आता है कि उसमें नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो 1,00,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। तो बहरहाल इन अहादीस से ये बात वाज़ेह हो गई कि दुनिया की आम मसाजिद के मुकाबले में मस्जिद नबवी में नमाज का सवाब जो है वो 1000 गुना और इससे भी कुछ ज़्यादा है, बाज़ रिवायात में आता है। और मस्जिद हराम की नमाज मस्जिद नबवी की नमाज से भी 100 दर्जा अफजल है, यानी 1,00,000 नमाज का सवाब वहाँ पर मिलता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इस मस्जिद में 40 नमाजें मुसलसल पढ़ी, एक नमाज भी उसकी फ़ौत नहीं हुई, इसके लिए लिख दी जाएगी नजात और बराअत दोज़ख से, और इसी तरह बराअत जो है निफाक से। बाज़ अमाल सालिहा, नेक अमाल अल्लाह ताला के यहाँ अपनी ख़ास मकबूलियत और महबूबियत की वजह से बड़े बड़े फ़ैसलों का वो बाइस बन जाते हैं। चुनांचे इस हदीस में मस्जिद नबवी में मुसलसल 40 नमाज़ें अदा करने पर बिशारत जो है वो सुनाई गई है कि ऐसे शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरमाने इलाही हो जाएगा कि ये बंदा निफाक की नजासत से बिल्कुल पाक है और दोज़ख से और हर किस्म के अजाब से इसको नजात और छुट्टी है। चुनांचे एक और रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बगीचा है और मेरा मिंबर मेरे हौज़े कौसर पर है। मस्जिद नबवी में जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर मुबारक था, जिस पर रौनक आफरोज़ आप होकर सहाबे किराम को खुतबात वो दिया करते थे, वो जगह अब भी मालूम है और मुतय्यन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया कि मिंबर की इस जगह और आप अलैहिस्सलाम के हुजरा शरीफ के दरमियान जो क़िता ज़मीन का टुकड़ा है वो अल्लाह जल्ल जलालुहु की रहमतों और इनायतों का ख़ास मूरिद और महल है, और इसकी वजह से गोया वो जन्नत के बागों में से एक बागीचा है। इसलिए इसका मुस्तहक है वो कि अल्लाह की रहमत और जन्नत के तालिबों को इसके साथ जन्नत की सी दिलचस्पी हो और जन्नत की सी जो है इससे मोहब्बत हो।
اور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا بندہ ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رحمت اور جنت کا طالب بن کر اس قطع عرض میں آیا، گویا وہ جنت کے ایک باغیچے میں آ گیا، اور آخرت میں وہ اپنے کو جنت کے ایک باغیچے میں ہی پائے گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مسجد نبوی کی زیارت جو ہے وہ بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔